अरे अमित भाई, राम राम। राम राम भैया, राम राम। क्या हाल चाल है? हो बढ़िया। बढ़िया भैया, बढ़िया। कौन भैया? अरे हम विष्णु दुबे बोलते हैं हो। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं विष्णु भाई? हम प्रयागराज से बोल रहे हैं भैया। बताएं मेरे भाई। और क्या हाल से? बढ़िया। आपका हाल चाल? बढ़िया है सब। बात करे मेरे कई बार फोन लगाए, लेकिन आप व्यस्त रहे तो हम कहा चलो अभी लगाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बताएं। बड़ी अरे बस बाकी कोई खास बात नहीं है आपसे ना, कोई शिकवा शिकायत है, लोग शिकायत करते हैं फोन करके। जी जी। तो शिकायत करने का अधिकार सब से सबका नहीं होता, वो अपनी अपनी मनवृत्तियां हैं, कौन नहीं नहीं, क्या। बिल्कुल नहीं। लोग बधाई भी देते हैं, शिकायत भी करते हैं। वो तो भाई जिसको जैसे मर्जी वो करेगा। लेकिन हम ना तो हम शिकायतें कर रहे हैं ना बधाई दे रहे हैं, लेकिन एक निवेदन कर रहे हैं। बताएं बताएं। बधाई और शिकायत दोनों में निवेदन में विशेष अंतर है। आप नहीं, पढ़े लिखे लोग तो बिल्कुल जाने बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हमारे कहने का मतलब ये है, एक दिन मैंने वीडियो में देखा, आप बोले कि कोई भगवान होते ही नहीं संसार में, तो हम कहा भाई ये तो सत्य है। नहीं, भगवान होते हैं। हमने हमने कभी नहीं कहा कि भगवान नहीं होते संसार में। आपके ऑडियो में हमने सुना, इसलिए मैं दुख हुआ, मैंने फोन लगाया ना आपसे। ना ना ना, ये तो हो ही नहीं सकता है। आप मेरे ऑडियो में कहीं सुने हो? मैं गारंटी के साथ वो कह सकता हूँ। वो मैंने व्यक्ति। मैंने ये कभी नहीं कहा है कि भगवान नहीं होते। मैं कहा भगवान होते हैं, हमारे तो भगवान हैं। अच्छा, मेरा निवेदन है, इसको आप अगर डालें तो डाल दें, बड़ी कृपा होगी। जी जी, बताएं। इसलिए कि देखिए, पहली मतलब निवेदन पहला ये है कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, ये तो अपने विचारात्मक प्रश्नों की जो है शैलियां हैं, इसमें कोई बाध्य नहीं कर सकता। नहीं भाई, हमने हमने तो भगवान को देखा है। हम अपने भगवान की शक्ति को महसूस कर रहे हैं। हम अपने भगवान को देख रहे हैं। वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे हिसाब से हमारे भगवान हैं। सबके भगवान होते हैं, कोई मनुष्य को भगवान मानता है, कोई पत्थर को मानता है, कोई लकड़ी को मानता है, कोई, वो तो अपना अपना मानना है साहब। सही बात है, बिल्कुल। जैसे हमारे भगवान अम्बेडकर जी हैं। अरे बिल्कुल, आपके नहीं है, हमारे भी हैं। बिल्कुल। आप ऐसे कैसे कह दिए कि भगवान हमारे नहीं है? नहीं, हमने कहीं कहा कि नहीं। हमने कहा हमारे हैं। अब आपकी भी हो सकते हैं, हमने थोड़ी ना कहा आपके नहीं हो सकते। लेकिन एक चीज, अच्छा अंबेडकर भगवान है तो फिर एक एग्जाम्पल आप और अभी आपने दिया, किसी से बात हो रही थी, बोले कृष्ण भगवान ने गोवर्धन की पूजा करने के पोंगा पंडितों ने बाध्य किया कि इंद्र की पूजा करो। हाँ हाँ। तो ये मैंने सुना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपकी बातों से मैं निचोड़ निकाल रहा हूँ साहब। जी जी जी। तो मेरी प्रार्थना है कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिस धारा पर रहिए तो तटस्थ रहिए, कभी एग्जाम्पल फिर भगवान का देने का क्या मतलब निकला तो आपको? अरे ऐसा थोड़ी ना कि भगवान कृष्ण को वो लोग भगवान नहीं मानते। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मेरी मेरी बात को समझिए आप, अच्छा, हम आप बताइए। तो। हमारा संविधान कहता है आपकी सबकी आस्था का सम्मान कीजिए। तो भगवान कृष्ण को इस देश में रहने वाले बहुत बड़े पैमाने पे लोग भगवान मानते हैं, तो हम भी उनको भगवान कहते हैं। तो दिक्कत क्या? हम तो भगवान राम को भगवान कहते हैं। भाई आप जिसको भगवान कहते हैं, आपकी आस्था का मैं सम्मान करता हूँ। और उस देखिए आस्था के तहत मैं भी उनको भगवान कहता हूँ, लेकिन मैं मानता केवल अम्बेडकर भगवान को हूँ। अमित भैया, जी जी। सत्यता ये है कि भगवान, मैंने पहले बता दिया कि पशु को भी भगवान मानो, वही आस्था है तो। तो किसी को हाँ, भी मान सकते हो बिल्कुल आप। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान न मानना मानना वो अपने ऊपर डिपेंड करता जी है। जी जी। लेकिन मैंने देखा बहुत, कोई भी धर्म मैंने देखता हूँ तो सनातन धर्म का एग्जाम्पल देते हैं लोग, बड़े बड़े लोग। मुझे ये बुरा लगता है कि जब सनातन कुछ है ही नहीं है नहीं, तो हमने तो कभी कहा नहीं सनातन कुछ है, ये नहीं है। मैंने सुना हूँ भैया, आप इसलिए मैं बताइए। अच्छा, मैं आप बता दीजिए, मैंने कहा कि सनातन कुछ है ही नहीं। अगर ये चीज आज मैंने कहीं आज कहा हो तो आज आप सुना दीजिए, मैं 1 लाख रुपए आपको तो इनाम बार दूंगा। बार बोल रहा था कि अब अगर आप मुझे सुना देंगे कि सनातन कुछ है ही नहीं, अगर मैंने ऐसा शब्द कहीं बोला है, तो मैं आपको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। नहीं नहीं, सनातन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हाँ, मैं जो फिर? सुना हूँ। वो व्यक्ति बोल रहा था कि राम कौन है, तो आपने कहा मैं नहीं जानता कौन है, फिर बोला कृष्ण कौन है, तो आपने कहा मैं नहीं जानता कौन है, बोले कि शंकर नहीं कौन नहीं है। नहीं नहीं, मैंने कहा कि मैं राम और कृष्ण की शक्तियों को नहीं देखा। मैंने देखा है सिर्फ अम्बेडकर की शक्तियों को। भाई, आपने आपने ध्यान से सुना नहीं मेरी बातों को। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भाई, राम कृष्ण को तो कोई नहीं देखा है। हाँ, तो मैंने उनकी शक्तियों को भी और नहीं देखा, उनको भी नहीं देखा, लेकिन मैं अंबेडकर की शक्तियों को देखा हूँ और आज भी महसूस कर रहा हूँ। और अंबेडकर जो भगवान है, वो ऐतिहासिक रूप से साक्ष्य है उनका। बाकी नहीं ना तो नहीं, देखिए ना, आदरणीय जी, जो सच्चाई है वो बताया ना, तो भगवान कृष्ण का कोई आपके पास ऐतिहासिक सबूत है, ना तो भगवान राम का आदरणीय कोई आपके पास ऐतिहासिक सबूत है। सबूत आदरणीय आपके जी, पास सबूत है एक। अगर किसी का सबूत है तो भगवान बुद्ध का सबूत है आपके पास। आदरणीय जी, और किसी का तो आपके पास क्या कहते हैं, साइंटिफिक कोई सबूत ही नहीं है। आदरणीय जी, हाँ। निवेदन करूंगा आपसे हम, जी जी। इसलिए कि सहज भाव से बात करने में आनंद आता है। नहीं, सही बात है। मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ भैया आपको। मैं आप सबूत की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा संसार चल रहा है, सबूत। बौद्ध भी, बौद्ध का जन्म, बौद्ध कब से जन्म स्थान इसका हुआ पता है आपको? आप बताएं।
आदरणीय जी, ये सनातन धर्म आज से नहीं है, बहुत पहले से है प्रभु। कब से है? रही ये जब से भी है। हम तो, हमारे तो आजा परपाजा दादा जो मर गए उनकी फोटो के साथ तस्वीरें लगी हैं। तो अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे दादाजी थे। अरे मैं आपसे बस तो यही जानना, मेरे सुनिए, भाई, जहाँ तक हमारी आपसे मैं जानकारी, आपसे आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सनातन धर्म की शुरुआत कब से हुई? आप अटकाने का काम मत करिए, मैं जो कर रहा हूँ उसको सुनिए। मैं जितना जानता मैं हूँ उतना एक ही सवाल बताऊंगा। पूछ रहा हूँ, सनातन धर्म की शुरुआत कब से हुई? मैं बता रहा हूँ, सुनिए तो। वो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ ना। हमारे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हम्म। अब ये 47 के पहले की बात मैं बता रहा हूँ, हम्म। जहां तक पुख्ता रिपोर्ट हमारे पास है। हम्म। उस समय हमारे दादाजी ने राम जी की फोटो को लेकर के पूजन कर रहे थे। तो हमको लगता है कि उसी समय से रहा, या उसके पहले तो मुझे जानकारी नहीं है। हम्म। लेकिन मैं उसी समय से मान रहा हूँ कि हमारे दादाजी तो भाई हमारे पूर्वज हैं, तो वो पूजा कर रहे हैं तो रहा होगा। ठीक है। इसके पहले भी हम बौद्ध धर्म के अनुयायी, हमारे गांव में ही एक व्यक्ति थे, वो भी पूजन करते थे, तो वो भी सत्य है, हम्म। गलत तो है नहीं। अब रही बात ये कि देखिए, अब संविधान तो मनुष्य के जीने का एक मार्गदर्शन है ही है। हम्म। व्यक्ति अपने अधिकार को, आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ तो संविधान के कारण ही कर रहा हूँ। हम्म। अगर संविधान न होता तो बात करने का कोई उचित ही नहीं रहता नहीं साहब। रहता, बिल्कुल नहीं रहता। तो ये संविधान तो हम सबको, ये जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति को, हर जातियों का तो भाई देखिए प्रादुर्भाव रखते ही नहीं। हम्म। मानव जीवन एक जाति है, ये तो मानते हैं आप ना। हम्म। तो हर मानव जीवन के लिए संविधान, और पशुओं के लिए भी संविधान बनाया गया। बिल्कुल। तो इस पृथ्वी पर सचराचर, अब ये तो संस्कृत का एग्जाम्पल हुआ जाएगा। हम्म। सचराचर जीव छोड़िए, इस संसार में जितने भी हैं प्राणी, जीव जंतु, यहाँ तक कि वृक्ष पेड़ पौधे पर भी संविधान, हरे वृक्ष को नहीं काट सकते हम आप। हम्म। तो संविधान तो सर्वोपरि है हमारे लिए, आपके लिए, चूंकि हमारे आपको है वो। सही बात अब है। रही बात ये कि जैसे मैंने जो पहले कहा कि भाई अगर एग्जाम्पल, आपने गोवर्धन पर्वत, वो आपने यही कहा कि कुछ पोंगा पंडितों ने इंद्र की पूजा के लिए उनको, भगवान कृष्ण को प्रेरित किया। प्रेरित नहीं किया, उनको उनके ऊपर उनको बाध्य करने की कोशिश की। हाँ, बाध्य प्रेरित एक ही चीज है। नहीं, प्रेरित अलग अलग होता है, बाध्य अलग होता है। अ, देखिए, पूजन के लिए कोई मार के पूजा नहीं कराएगा। बाध्यता, मार के कराना वो बाध्यता है। हाँ, तो वही बाध्य किया कि आप नहीं करोगे तो आप जो हो, आप नहीं होगे तो आपका बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, आपकी बड़ी बड़ी हाँ, दिक्कतें होंगी। हाँ, आप क्या कहते हैं, आपके साथ बहुत बड़ा कष्ट होगा। और बाध्य, उसको उस तरीके से बाध्य करके कराने की कोशिश की गई। आदरणीय जी, हम्म। उस समय आप भले न माने, उस समय भगवान कृष्ण जो कहते थे दुनिया वही करती थी। कुछ ऐसे लोग थे, उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस प्रकार से बाध्यता करे, केवल मार्गदर्शी हुआ करते थे लोग। नहीं नहीं, मार्गदर्शन नहीं, राजा सुनिए, बाध्यता करने की कोशिश की गई, वो मैं बता रहा हूँ आदरणीय आपको। आदरणीय जी, योगी अभी राजा है, उसके पहले चाहे मायावती राजा, कोई भी रहा हो। राजा नहीं है वो, ना तो योगी राजा है, ना तो मायावती राजा थी, ना तो अखिलेश राजा है। हाँ, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे नौकर हैं वो लोग हमारे। मान लीजिए नौकर हैं, लेकिन उनके सामने कोई जाके बोल सकता है क्या? क्यों नहीं बोल सकता है? लोकतंत्र अधिकार देता बोलने का। वो भगवान, वो कोई तानाशाह है जो उनके आगे नहीं बोल सकते हैं? नहीं, कोई भी व्यक्ति गलत करेंगे तो केवल उन्हें मार्गदर्शन दिया जाएगा, उन्हें मार्गदर्शन नहीं, उनके सामने विरोध करेंगे, उनको दिखा देंगे कि देखिए आप गलत कर रहे हैं। आप क्या वही। बात कर दिए? भाई मेरे समझ में तो यही था। नहीं तो आप गलत समझ रहे हैं, ये लोकतंत्र है यहाँ पे। वो हमारे हमारे जनता के नौकर हैं वो हम्म, जनता के नौकर है। मुख्यमंत्री जो पद होता है ना, वो जनता का नौकर का पद होता है। हम लोग तो राजा ही मानते हैं अपने दिमाग से। आप राजा मानिए, हम उसको नौकर मानते हैं। और लोकतंत्र हमारा कहता है कि वो नौकर है। प्रधानमंत्री भी हमारे नौकर हैं, जनता के हाँ, नौकर हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब मेरे कहने का मतलब इतना ही था आदरणीय जी, जी। कि आप कुछ भी करें, और मैं केवल अनुरोध कर रहा हूँ। आप ये मत समझ लेना कि मैं प्रेरित वो कर रहा हूँ आपको, हम्म। है ना। मेरा केवल, मैं पहले क्या बोल दिया कि मेरा एक अनुरोध, मतलब आपसे विनम्र निवेदन है हमारा। हम्म। निवेदन के अलावा, आप बड़े हैं हमसे, उम्र में भी बड़े हैं, और वैसे भी पढ़े लिखे हैं। हम तो गांव देश में ऐसे पोंगा पंडित की तरह घूमते हैं, हमारा काम तो वही है। नहीं नहीं भैया, आप तो अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी बातचीत से लग रहा है कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। नहीं, तो मेरा निवेदन ऐसा, देखिए बताएं आप बताएं। हर सिस्टम में उतरिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई अगर जिस धर्म को न माने, उसकी विवेचना या उसके उदाहरण को देना फिर गलत है। उसके विषय में बातें ही नहीं की जाए, ज्यादा नहीं अच्छा नहीं हो। नहीं, मैं आपको बताऊं, इस देश में अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो उसका उदाहरण दिया जाएगा।
आप उसको मानिए या ना मानिए, जैसे मान लीजिए हाँ इस हाँ। दुनिया में आपके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हाँ लेकिन बगल वाले राज्य का, बगल वाले देश का कोई प्रधानमंत्री है, या चाइना है, या अमेरिका है, या कोई हाँ। अन्य देश के प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उनका उदाहरण देंगे कि नहीं देंगे? अरे वो तो आप तो है। आप तो रहते हैं भारत में, तो आपको तो दूसरे देश का उदाहरण फिर नहीं देना चाहिए, फिर आपको है। कहना चाहिए वो तो दूसरा देश है, वो तो दूसरे लोग हैं। ऐसा नहीं हाँ, हो सकता ना। आप नहीं। जो चीज, जो सच है, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जो दुनिया में मौजूद है, जिसकी हाँ, जिसका प्रमाण है, उसका तो हाँ। उदाहरण दिया ही जाता है, भले आपका उससे सीधा ताल्लुक हो या ना हो। अच्छा, एक चिंता और हमें लगी है बताएं। कि आप जो है लोग इतना व्यस्त करते होंगे, आप तो भोजन और यहाँ तक कि गृह के कार्य को भी करने में असमर्थ रहते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं, हम तो अपने हिसाब से काम करते हैं। जैसे आपका फोन उठाना था, तो हाँ। हमें कोई बात है थोड़ी ना कि आपका फोन उठाना है। नहीं नहीं, बड़े सहज भाव से आप बात करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा अच्छा लगा। हाँ, तो हम किसी से कोई बात नहीं है। मन किया हाँ। उठाएं, मन किया नहीं उठाएं, फोन बजता रहे, कौन सा हमको किसी का कर्जा खाए हैं। नहीं नहीं, आपकी वृत्ति है, आप सहज भाव के हाथ जरूर उठाते हैं, चाहे जो भी नहीं, हो। हम तो देखिए, अगर सामने आ गया, सामने दिख गया, खाली है तो उठा लिया, नहीं खाली है नहीं उठाएंगे। हाँ, वो तो भाई समय डिपेंड करता है ना हम क्या। अपने काम से कोई समझौता नहीं करते, जो हमारा काम वो करते रहेंगे, मन करेगा उठाएंगे, मन करेगा नहीं उठाएंगे। अच्छा, बिल्कुल मतलब भगवान कृष्ण वगैरह को बिल्कुल नहीं मानते नहीं, आप। सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है, हम सभी की आस्था का सम्मान करते हैं हम, उनका पूरा आदर करते हैं। लेकिन हम मानते केवल बाबा साहब अम्बेडकर को हैं। हमारे भगवान जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर है, हाँ हाँ, क्योंकि हमारा। उनसे उनसे सीधा लाभ मुझको मिलता है। मुझे लाभ, मैं हम्म, कृष्ण जी से हमको कोई सीधा लाभ नहीं मिलता है, राम जी से हमें कोई सीधा लाभ नहीं मिलता है, अच्छा शिव ये जी से हमें कोई सीधा लाभ नहीं मिलता। लेकिन हम उनका कभी अनादर नहीं किए हैं, उनका मैं अच्छा हमेशा आदर करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन हमें हम्म, जो सीधा लाभ मिलता है वो हमें बाबा साहब के संविधान से मिलता है। इसलिए हम्म, संविधान को मैं अपना भगवान मानता हूँ, बाबा साहब को अपना भगवान मानता हूँ, अपने माँ बाप को अपना भगवान मानता हूँ, क्योंकि इन लोगों की बहुत बड़ी देन हमारी जिंदगी में है, जिस वजह से हमारी जिंदगी बहुत अच्छी से अच्छी चल रही है। हम्म, मेरे माँ बाप ने मुझको इस दुनिया में लाया, संविधान ने हमारी रक्षा की, हमें ताकत दी, हमें अधिकार दिया। और उस संविधान को बनाने वाले बाबा साहब हैं, जिन्होंने, जिनकी सोच की वजह से आज मैं बोल पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, और उनको उनके उनके पद चिन्हों पे मैं चलना चाहता हूँ। मैं चाहता बहुत। हूँ कि बाबा साहब जैसे व्यक्ति जो है, उनकी विचारधारा लोगों के अंदर है, लोग उनको पढ़ें और जाने कि आज हमारे देश में कितने बड़े महानायक थे, कितने बड़े भगवान थे, जिन्होंने एक एक बार में सभी के लिए बढ़िया कर दिया, और ऐसी शक्ति दे दी संविधान, जिससे सभी को आज भी न्याय मिल रहा है और अच्छा हो रही है सबकी। हम्म। अच्छा, तो ये जैसे आपने कहा ना कि सनातन धर्म का कोई वो बताए, हाँ हाँ। आपने प्रश्न किया है अभी, हाँ, तो कोर्ट संविधान से चलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आदरणीय जी, अयोध्या में रामलला का मंदिर कोर्ट से ही तो बना, तो उसमें कहाँ से आया? कहाँ से है क्या? कोर्ट ने ही आदेश किया अगर, हाँ, तो संविधान के मद्देनजर रखते हुए किया। मैं तो आपसे, अब आप। मैंने आपसे ये नहीं पूछ मैंने आपसे पूछा, सनातन धर्म है, उसकी हम्म, शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, मैंने आपसे सवाल ये किया मेरे भैया। आपका स्वभाव इतना अच्छा है कि आप व्यक्ति को ऐसा उलझा देते हैं उसी की बातों में, वो खुद ही नहीं समझ पाता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे, मैं आपसे आपसे मैंने यही तो सवाल किया आप है कि आप सनातन धर्म की शुरुआत कब से हुई? जब से भी हुई होगी, उसको छोड़िए, मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ इसका उत्तर दीजिए आप बस। कौन सा उत्तर? सनातन धर्म के ही कारण रामलला का मंदिर बना। तो हमारा संविधान, तो मैं तो कह रहा हूँ सारा धर्म जो तो है, मैं सुनिए, संविधान तो प्रमाण मांगा होगा ना। तो मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ तो कि जो, अरे, तो कोर्ट में प्रमाण देने वाले कोर्ट में जो सनातन धर्म के तो होंगे ही। कोर्ट में जो प्रमाण दिया गया है, आपने उसकी क्या कहते हैं, जो रिपोर्ट आई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, उसको पढ़ा है आपने? हम्म, एक बार नहीं आप नहीं। पढ़िएगा। आस्था के आधार पर दिया गया है, ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर नहीं फैसला दिया गया है। हाँ हाँ। तो ऐतिहासिक साक्ष्यों के ऊपर फैसला ये नहीं आया है, ये फैसला आस्था के आधार पर आया है। आस्था कैसे जगती है, कुछ न कुछ तो प्रतीक भाई, होता है नहीं ना। नहीं नहीं, अबे आस्था तो आपकी, वही तो आपने कहा कि आप भगवान आप किसी को मान लीजिए, वो आस्था है। तो वही तो, किसी को मानने के लिए आस्था होनी चाहिए ना। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ऐतिहासिक, देखिए मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने अभी कहा है, ना तो भगवान कृष्ण का, ना तो भगवान राम का, ना तो भगवान शिव का, ना तो भगवान ब्रह्मा का, किसी का भी हमारे पास कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। हमारी एक श्रद्धा है, हमारी एक आस्था है, ये मैथोलॉजी है, मैथोलॉजी। एक मतलब निवेदन। मैथोलॉजी का मतलब समझ रहे हैं ना? नहीं समझ पाए।
मतलब मान लिया गया, ऐसा है नहीं, कुछ मान लिया गया, मैथोलॉजी है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो जितनी भी ये कथाएं हैं सब मैथोलॉजी है, सब मैथोलॉजी में आती हैं। ये इनका कोई सूर्य ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। जिसका ऐतिहासिक नहीं, साक्ष्य होता है वो इतिहास होता है, और जिसको ऐसे मान लिया जाता है कहानियों के रूप में, उसे हाँ। मैथोलॉजी कहते हैं। अच्छा ये बताइए, ये चंद्र सूर्य और जल अग्नि, जिनको क्या मानते हैं आप? क्या मानते हैं मतलब? सूर्य आपके सामने है ना, तो भाई सूर्य तो सबके सामने है, जल भी है, जल भी है, अग्नि भी है, अग्नि भी है, तो अब पानी भी है। पानी। भाई जल को ही तो पानी कहते हैं, और किसको पानी कहते हैं? हाँ, जल जल ही। तो अब ये इनको आप अपने हिसाब से क्या मानते हैं? भाई यह इस पृथ्वी की अलग अलग, एक तरीके से कह सकते हैं प्राकृतिक है। जैसे कि अब कई जगह कहा जाता है कि सूर्य देवता है, वो हाँ उनके कई सारे बालक हुए, तो आप मानते हैं सूर्य देवता के कई सारे बालक हुए हैं? आप मानते हैं कि सूर्य को मुंह में कोई निगल सकता है? आप ये मान सकते हैं? अच्छा आप मुझे बताइए, क्या अग्नि कोई देवता हो सकते हैं जो प्रकट होते हैं और उनके बालक हो जाते हैं? आपने अग्नि आपके सामने भी है, आप अग्नि देवता को प्रकट कर लीजिए, अरे वो तो आग जलाएंगे, अग्नि हो गई। आप उसको देवता मान, या कहिए कि उस अग्नि से कोई देवता कोई बच्चा पैदा हो जाए, हो सकता है? नहीं हो सकता। ये सब मैथोलॉजी है। जैसे जल है, आप कहते हैं ये जल है, जल से कोई देवी आएंगी या क्या कहेंगे, इनके कोई बच्चे होंगे, ऐसा हो सकता? नहीं हो सकता। जल जो है वो मानव को प्राण देने के लिए बहुत जरूरी है, इस संसार को चलाने के लिए बहुत तो जरूरी है। ये और प्राकृतिक। उसका जो केमिस्ट्री का फॉर्मूला H2O, उसको उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर यह जल बनता है। जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो अपने आप जल बन जाएगा। तो ये फॉर्मूले, ये सब बना है, एक दूसरे से एक चीजें बनी हुई हैं। यह साइंस है, यह कोई कहानियां नहीं है कि ये जल देवता है, अग्नि देवता है या वायु देवता है। अरे वायु कोई देवता है? आप बताइए, वायु देवता के कोई बच्चे हो सकते हैं? आप बताएं मुझे। अब देवता के बच्चे कहाँ होंगे? तो फिर नहीं भाई, मूर्ति तो कोई, बढ़ाई अरे जाती है। आप मैथोलॉजी में पढ़ते हैं ना कि देवता ने ये किया, देवता देवता ये खड़े हो गए, वो कहानियां हैं। अब हम्म, जैसे होता नहीं, बच्चों की, छोटी छोटी बच्चों की कहानियां होती हैं कि एक बार यहाँ पे जा रहा था बच्चा, ये हो गया, कहानियां बनाई जाती हैं, बनती हैं कहानियां। ये सब हम्म। कहानियां हैं। अच्छा, भूत आपने देखा कभी क्या? नहीं, हमने भूत नहीं देखा। यहाँ मैंने पोंगा पंडितों के नाम, पोंगा पंडित अगर आप कहेंगे तो पोंगा पंडित जैसे एक भूत होते हैं जो मतलब भूत का जो मतलब मैं समझता हूँ, भूत का मतलब ये होता है निगेटिव चीजें। मतलब हाँ हाँ अगर हाँ। आप भूत को अगर ज्यादा डिफाइन करेंगे तो आखिरी में यही निकल के आएगा, जो निगेटिव चीजें होती हैं उनको भूत कहा जाता है, जो आपको डराती हैं, आपको हाँ परेशान करती हैं। तो ये जो हाँ। पोंगा पंडित है ना, पोंगा पंडित यही असली भूत है इस देश के। यार, लोग हाँ। कहते हैं, हमको तो कभी आज तक मिला नहीं भूत। नहीं, मैं क्या आपको बता रहा हूँ, हाँ, भूत भूत क्या चीज है? भूत जो बनाया भी गया है ना, वो पोंगा पंडितों के द्वारा बनाया गया है। ये जितनी भी कहानियां, ये जो जितने भी पाखंड फैलाए गए हैं, इसके हाँ, पीछे पोंगा पंडितों का एक बिजनेस है। वो बिजनेस ही पूरा ये तमाम चीज चलाता है। हाँ, ये तो सत्य है। लेकिन क्या इससे उनका धंधा बंद हो सकता है क्या? हमको किसका तो नहीं लगता। किसका धंधा? पंडितों का। पंडितों का नहीं। देखिए, पंडित जो होते हैं वो विद्वान लोग होते हैं। इस हम्म। देश में जितनी भी अच्छी चीजें हैं, नहीं नहीं, पोंगा पंडित की मैं बात कर तो मैं अब एक मिनट बता दूं, इस देश में जितनी भी अच्छी चीजें हैं, वो पंडितों ने बनाई हैं। रहा हूँ। और इस देश में जितनी भी बुरी चीजें, वो पोंगा पंडितों ने बनाई हैं। बहुत ही सिंपल है। तो क्या पोंगा पंडितों की पूरी चीज बनाना भी बंद हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो जाएगी, अगर लोग जागरूक हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए, हम्म, आपको पता है कि यह मिठाई है और एक जहर है, हम्म, ये फल है और एक एक क्या कहते हैं, ये सल्फास है। हम्म, आपको इस बारे में पता है, हम्म। तो आप क्या खाएंगे? मैं प्रश्न ये नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं, ये कर रहा मैं हूँ। एक सेकंड बता दीजिए, आप क्या खाएंगे? अरे मिठाई खाएंगे बस बस। वही चीज। तो अभी जो लोग हैं उनको ये नहीं पता है कि सल्फास क्या है और फल क्या है। उनको ये नहीं पता मिठाई क्या है और जहर क्या है। उनको हम्म, पता नहीं, दोनों का अंतर नहीं पता है। जब दोनों का अंतर पता चल जाएगा, जब लोग शिक्षित हो जाएंगे, तो हम्म, पोंगा पंडितों की जो दुकान, वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। शिक्षा इसमें जो बीच में जानने की जानकारी जो है, जैसा को जानकारी है कि फल हम्म, और जहर में क्या अंतर है, तो वो हम्म, जानकारी जब लोगों के पास पहुंच जाएगी, वो लोग शिक्षित हो जाएंगे, दोनों में अंतर समझना शुरू कर देंगे, तब वो हम्म, अपने आप दुकान बंद हो जाएगी, कोई नहीं खाएगा। पहले पहले आदि मानव क्या करते थे, उनको नहीं पता होता था कि ये जो फल है वह फायदा करेगा नुकसान करेगा, खा लेते थे, मर जाते थे। वो धीरे हम्म, धीरे एक मरा तो जाने, अरे एक मर गया यार, यही खाया था, मर गया, तो उसको कोई नहीं खाया उसको, फिर दूसरा कुछ खाना शुरू कर दिया। इसी तरीके से मानव सभ्यता का विकास हुआ। तो अब मानव सभ्यता का और विकास हो रहा है धीरे धीरे। ये भी सब जान जाएंगे कि ये पोंगा पंडित है, ये हमको निगेटिव वाले लोग हैं,
ये हमें हमेशा मुझको गलत चीजें बताएंगे, हमें पाखंड फैलाएंगे, इनसे दूर रहो, हमें पॉजिटिव की तरफ जाना है, हमें साइंस की तरफ जाना है। अच्छा, ये जातिवाद आपके नजर में क्या है? जातिवाद एक सिस्टम है कमाई करने का, ग्रुपिंग करने का, तो धंधा किस धंधा चलाने का, इसका सुनिए, ये बात सुनिए, हाँ। जाति धंधा का है तो केवल जाति केवल ब्राह्मण ने बनाई है। नहीं, जाति ब्राह्मण नहीं बनाई है। हाँ, जाति, अरे ब्राह्मण समाज तो खुद इससे पीड़ित है। आप बताइए, हमारे ब्राह्मण समाज के जो भाई हैं, नहीं नहीं, पंडित ने बनाई है, पोंगा पंडित ने। होंगा पंडित ने बनाई है जाति व्यवस्था। बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ, तो ब्राह्मण समाज नहीं बनाई, ब्राह्मण समाज तो ब्राह्मण समाज खुद इससे पीड़ित है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे बताइए, हम्म, जो ये मनुस्मृति है, उस मनुस्मृति में ये कहा गया है कि ब्राह्मण समाज के लोग हल लेकर किसानी नहीं कर सकते, हल नहीं छू सकते, व्यापार नहीं कर सकते, राज्य नहीं कर सकते। बताइए, ब्राह्मण समाज के लोग ये सब नहीं कर सकते तो ये उत्पीड़न है ना उनके साथ। उनका उनके अगर वो हल चला लेंगे तो उनके हाथ का कोई पानी नहीं पिएगा, तो ये तो हम्म, उत्पीड़न है भाई। भाई अगर उस व्यक्ति का मन है किसानी करने का तो क्यों नहीं कर सकता? उस और व्यक्ति आप मान लीजिए आप ब्राह्मण है, आपका मन है व्यापार करने का, आप क्यों नहीं कर सकते भाई? हम्म, ये तो आपके साथ सीधे, ये तो नाइंसाफी है कि आपका और आपका शोषण किया गया है। तो मनुस्मृति ने ब्राह्मणों का भी शोषण किया है। मनुस्मृति ने क्या कहते हैं, क्षत्रियों का भी शोषण किया है, वैश्य का भी किया, शूद्रों का भी किया है, और इन सभी को जातियों में बांट दिया है। तो मनुस्मृति से जो गंदी चीज कोई नहीं है, और इसको बनाया पोंगा पंडितों ने। हम्म, तो मेरे मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जातिगत व्यवहार किसी से नहीं करना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जातियां, जो जातियां बनाई गई हैं वो हम लोगों को बांटने के लिए बनाई गई है। आपको ब्राह्मण बना दिया गया, हमें ये यादव बना दिया गया, लेकिन हमारा जो ब्लड है ना, ब्लड, जो हम लोग का ब्लड ग्रुप है, वो सबका एक ही जैसा है। अगर आपको आपको ब्लड ग्रुप, आपकी ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ेगी तो कोई पिछड़ा दलित आपको दे अरे सकता है। वो अगर बात किसी ठीक पिछड़े है, दलित को, सुन लीजिए मेरी बात, किसी लेकिन पिछड़े दलित को जरूरत पड़ेगी, किसी अल्पसंख्यक को जरूरत पड़ेगी, तो आप दे सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे बीच में कोई अंतर नहीं है, हमको बांटा गया है बस। वो तो सत्य है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तब तो संविधान में इसको खत्म कर देना चाहिए था ना यार उन्हें। संविधान तो खत्म किया है, आप बताइए। अच्छा, आप मुझे बताइए, जब संविधान नहीं था, ना तो हाँ, पढ़ने की आपको आजादी थी, ना तो बोलने की आजादी थी, ना तो जाति व्यवस्थाओं के हिसाब से क्या कहते हैं काम किया जाता था, समानता नहीं थी, तो समानता खत्म हो गई। अच्छा, मैं बताइए, मैं एक यादव बिरादरी से, मतलब मैं आता हूँ, जो मनुस्मृति ने जो हम लोगों को बांटा, उसमें मुझको ये यादव बिरादरी में मैं जन्म लिया और मैं यादव बन गया, ठीक। आप हाँ, ब्राह्मण बिरादरी में जन्म लिए, ब्राह्मण बन गए, हाँ, ठीक है। अगर संविधान नहीं होता तो क्या मेरी हैसियत थी कि मैं आप हमसे सवाल कर लेते या मैं आपसे सवाल कर लेता? मेरा मतलब नहीं अलग नहीं, है। आप मुझे बताइए, क्या मेरा इतना दम था कि मैं आपसे मेरे आपसे कहने मेरे कहने का मतलब, एक सेकंड बस, इतना बता नहीं नहीं दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते, ये सत्य है, लेकिन मैं क्या पूछ तो रहा हूँ। ये जाति व्यवस्था खत्म हुई कि नहीं हुई? ये जाति व्यवस्था धीरे धीरे, आप बताइए, जो जितना 5,000 साल का अगर इतिहास आप देखें देश का, तो जाति व्यवस्था का बहुत बड़ा इतिहास है। और जाति व्यवस्था में बहुत ज्यादा लोगों को सताया गया है, प्रताड़ित किया गया है। उस हाँ, 5,000 साल के कैंसर को अभी तक हमारे संविधान ने लगभग 75-76 सालों में पूरी तरीके से आधा आधे से ज्यादा खत्म कर दिया। शहरी इलाकों में तो लगभग लगभग ठीक ठाक खत्म कर दिया है, ग्रामीण इलाकों में भी लंबे स्थिति में खत्म कर रहा है। जो परिवार थोड़ा समृद्ध हो रहा है, वो इस जाति व्यवस्था के जो दलदल है, उस दलदल से थोड़ा बाहर आ जा रहा है, उसको प्रताड़ित आप नहीं कर सकते। अगर प्रताड़ित करेंगे तो संवैधानिक रूप से कोर्ट जाएगा और आपका दिमाग सही कर देगा। जो जो व्यक्ति भी उसको प्रताड़ित करेगा उसका दिमाग सही कर देगा। नहीं, एक मिनट मैं संविधान उसको ताकतें दे रहा है। तो मैं आने वाले समय में भैया, बस अभी 75 साल 76 साल के आसपास जो समय गुजरा है। हाँ, अगर 76 साल, हाँ, अब 50 से जोड़ लीजिए तो 76 साल के आसपास जो समय गुजरा है। हाँ, आने वाले 20-25 साल और आप देखिएगा, ये जो हाँ, पाखंडवाद है और ये जाति व्यवस्थाएं हैं, इसका ये ऐतिहासिक चीजें बन जाएंगी कि इतिहास में एक जाति थी। ये पाखंड इतिहास में बन जाएगा कि इतिहास में एक पाखंड था, इतिहास में एक छुआछूत होता था। बस ये जो ये नई जनरेशन आ रही है ना, जो बस अब जो नई जनरेशन आ रही है, जैसे वो अपना कमान संभालेगी, जैसे वो परिवार का या समाज का अगुआ बनेगी, अपने आप ये चीजें खत्म हो जाएंगी। हाँ, हमारे पूर्वजों के पास शिक्षा नहीं थी, हमारे पूर्वजों को शिक्षा नहीं दी, लेकिन वो संघर्षशील थे, उन्होंने संघर्ष करके हमें यहाँ तक पहुंचाया। अब हमारे लोग संघर्ष करके इस चीजों को और आगे बढ़ाएं, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी इसको खत्म कर देगी, दिखाई नहीं देगा ये पाखंडवाद, ये पोंगा पंडित गायब हो जाएंगे यहाँ से। हाँ। तो मैं जो पूछा आपने बताया नहीं ये बताएं, क्या। क्या क्या पूछे आप बताएं। मैं ये पूछ रहा था कि जिस समय संविधान बना होगा जी जी। तो क्या मतलब कई लोग मिलके बनाए होंगे कि कोई अकेले ने बना दिया है? देखिए, संविधान जो बना, जैसे अब मान लीजिए आप बिल्डिंग बनाते हैं, हम्म, बिल्डिंग बनाते हैं ना कोई आप, हाँ, तो बिल्डिंग का नक्शा किसी आर्किटेक्ट से बनवाते हैं। हाँ, वो आर्किटेक्ट आपको एक नक्शा बना के देता है,
हम्म। उसी नक्शे पे पूरा घर बनता है। हम्म। तो जो मेन आर्किटेक्ट होगा, श्रेय तो उसी को जाएगा ना कि ये श्रेय है, इसी ने, इन्होंने पूरा नक्शा बनाया और उसी नक्शे पे सभी लोगों ने पालन किया। अब नहीं नहीं, उसमें श्रेय मिस्त्री, सुन श्रेय लीजिए, उसमें मिस्त्री भी लगेंगे, उसमें मजदूर भी लगेंगे, उसमें रॉ मटेरियल वाले भी लगेंगे, उसमें क्या कहते हैं ये आपके बिल्डिंग वाले भी लगेंगे, उसमें आपके इलेक्ट्रिशियन भी लगेंगे, प्लम्बिंग वाले भी लगेंगे, सारे लोग काम करेंगे। लेकिन वह किसके नक्शे पे चलेंगे, वो किसके दिए हुए आदेश पे चलेंगे? वह जी। उस आर्किटेक्ट का के आदेश पे चलेंगे, उस इंजीनियर के आदेश पे चलेंगे जिसने उस नक्शे को बनाया है। उसी तरीके से हम्म। संविधान को बनाने वाले जो हैं वो बाबा साहब हैं, और उनके नक्शे कदम पे सभी लोगों ने उसका पालन किया, सभी लोगों ने उनके आदेश को मानकर इस संविधान को बनाने में उनकी मदद की। हम्म। उस समय जितने लोग थे तो इसको तो हटा ही देना चाहिए था ना फिर। क्या हटा देना चाहिए था? अब आज आज देखिए आरक्षण को देखिए, वो इसे देखिए कि जातिगत। नहीं, आरक्षण क्या, अच्छा आप बताइए, आरक्षण कैसे हट सकता था अच्छा आप मुझे बताइए, ये देश की सच्चाई नहीं है? इस देश में अगर सबसे ज्यादा किसी ने आरक्षण लिया है तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने, हमारे भाइयों ने लिया है। चार हम्म। शंकराचार्य हैं। वो चार, ये मैं सुन चुका हूँ। तो नहीं, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, चार एक शंकराचार्य हैं, चारों मिनट एक ब्राह्मण मिनट हैं, एक मिनट एक और वो मिनट ब्राह्मण होने के नाते शंकराचार्य हैं। एक मिनट सुनिए आप, जी जी। मेरी बात सुनिए। ब्राह्मण होने के नाते तो शंकराचार्य इसलिए तो नाश हो गया। तो नाश इसलिए हो गया कि ब्राह्मण न धरती का रहा, न आसमान का रहा। तो आप अभी भी हटा दीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सनातन धर्म का नहीं, नाश हो गया तो हटाइए, फिर सनातन परीक्षा धर्म करें। का नहीं, हाँ, सनातन धर्म का नहीं, ब्राह्मणों का नाश हो रहा है। तो हट जाइए, फिर छोड़ दीजिए ना, फिर क्यों क्यों? बैठे हुए हैं? आप सुन, मेरी बात तो सुन लीजिए। जी जी, बताएं मेरे भैया। ब्राह्मण एक ऐसा विधि है कि हर व्यक्ति इनसे परेशान है, कि व्यक्तियों, हर व्यक्ति इनको परेशान कर रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा है हमारे। जहां भी देखो कितनी कुरीतियां और लोगों में है, कोई नहीं कदम, कोई नहीं बात उठा सकता, कोई नहीं कह सकता। क्यों? ब्राह्मण के पीछे लोग पड़ते हैं, नहीं, पता नहीं। ब्राह्मण के पीछे कोई नहीं पड़ता, हम तो कभी नहीं पड़ते ब्राह्मण भाइयों के पीछे। हम तो सच्चाई बता रहे हैं कि अगर आप आरक्षण का इतिहास देखेंगे तो सबसे ज्यादा आरक्षण अगर किसी ने लिया है तो हमारे ब्राह्मण भाइयों ने लिया है, अब शंकराचार्य की हमारे गद्दी से लेकर, सुन हमारे लीजिए। हमारे यहाँ सुनिए एक मिनट। हम्म। हमारे यहाँ एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण भी गरीब था, उसको गाली दे रहा था, है ना। हम लोग उधर से निकल रहे थे तो बोले मैं हर्जा नेट लगवा दूंगा, डराने का काम। तो अब ये बताइए, ये भी तो कम से कम लीगल होना चाहिए ना, कि जो गलत कर रहा है उसके प्रति ऐसा हो। नहीं, अच्छा आप मुझे ये बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि हम उधर से निकल रहे थे, इसने दिया, इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य है आपके पास? साक्ष्य की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग पीड़ित हैं हमारे नहीं, गांव के आपके पास अंदर। अगर कोई साक्ष्य है तो बताइए, मैं अभी कार्रवाई करवा दूं। नहीं, लेकिन साक्ष्य नहीं है तो ये बातें झूठी हैं अगर आपकी। हमको ये तो नहीं, मैं ये तो देखिए, मैं बताऊं आपको, एक हमको अगर कोई, सुनिए तो एक मिनट। एक सेकंड बस मेरी बात भैया सुन लीजिए, सिर्फ एक मिनट सुन लीजिए। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रताड़ित किया गया है तो दलित समाज को हमारे प्रताड़ित किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना शोषण पूरी दुनिया में अगर किसी का हुआ होगा, अगर आप इतिहास निकाल के देखेंगे तो हमारे दलित भाइयों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है पूरे देश के, पूरे दुनिया के इतिहास में। और आज अगर उनको एक SC ST एक्ट मिलता है, उसमें भी बहुत जगह पालन नहीं कराया जाता। और पूरा, अब मैं ये मानता हूं इस कानून को और मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर आज भी शोषण होता है, घूड़ी नहीं बैठने दिया जाता है, उनके साथ रोज भेदभाव हो रहा है, उनके परिवार के साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे दलित परिवार की लड़कियों के साथ भेदभाव हो रहा है, रोज हो रहा है। तो उनको और मजबूती, और मजबूत कानून मिलना चाहिए, मेरा ये पक्ष है। इस SC ST एक्ट को और मजबूत करना चाहिए। लेकिन जो गलत, अगर मान लीजिए कोई गलत नहीं है तो लेकिन भी मैं उसके लिए क्या है? अरे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इस तरीके से हो रहा था, मैं कह रहा हूँ आप उसका ऐतिहासिक साक्ष्य दीजिए, उल्टा उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। उसका भी प्रावधान है इस संविधान में। अगर आप किसी के ऊपर झूठा FIR कर रहे हैं, उस झूठे FIR पे भी आपके ऊपर कार्रवाई करने का प्रावधान है हमारे संविधान में। नहीं, मुझे नहीं पता था, इसीलिए हमने पूछा नहीं, आपसे। है। अगर आप, जैसे मान लीजिए मैं आपके ऊपर कोई आरोप लगाऊं हम्म। और आपके ऊपर कोई मैं झूठा FIR लिखवा दूं, हम्म। और वो झूठा FIR के तहत पुलिस आपको जांच करके और आपको जेल में डाल दे, तो जो पुलिस जांच करके आपको जेल में डालेगी वह, और मैं जो आपके ऊपर झूठा FIR लिखा रहा हूं, दोनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा है। ऐसा है। बहुत बढ़िया, तब तो अच्छा है, मुझे नहीं पता था। जी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है यार, चलिए। सुधार तो होना चाहिए नहीं समाज नहीं, में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, आप हमारे जागरूक भाई हैं, और ऐसे आप जैसे जागरूक भाई होना जरूरी है, क्योंकि आप जैसे ही लोग इस देश के सच्चे नागरिक हैं। देखिए, सब बात होता क्या है कि हर चीजों का डिबेट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब डिबेट होती है तो चीजें पता चलती, कुछ आपको नई चीजें पता चलेंगी, कुछ हमें नई चीजें पता चलेंगी। दलित और दलित जो भाइयों और जो भाइयों और जो मन में मान लीजिए कोई आपको गलत फहमी है, वो गलत फहमी भी दूर हो जाएगी।
नहीं नहीं, उनके उनके ऊपर प्रहार नहीं होना चाहिए ना यार, ये भी तो अच्छा है, वो तो वो अपने है ना, कौन? दलित हो या कोई भी हो, सब तो अपने हैं, सब किसी के अपने, इस देश की हर नागरिक अपने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किसी के प्रति किसी के जो है दुर्व्यवहार और कभी नहीं किसी होना चाहिए। मैं तो कभी भी किसी के खिलाफ अन्याय होता है तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ। मैं हमेशा जिनके साथ अन्याय हुआ रहता है मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ, भले सामने कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैं उसकी कोई परवाह नहीं करता कि कोई भी उस अन्याय, अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है तो मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ, भले बहुत उसके सामने कोई भी हो, XYZ कोई भी हो। मैं उससे बिल्कुल भी, मेरे ऊपर कोई भी दबाव नहीं आता, मैं किसी भी दबाव में नहीं आता हूँ। नहीं होना भी चाहिए भैया, बहुत चलिए, बढ़िया। बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।